This is a very general video. In this video, I'm going to talk about how you can take admission in Indraprastha University. There are many ways to take admission in Indraprastha University. If you want to take admission in BTech programs or BBA, MBA, any program you want. So what's the process? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अगर बीटेक में लेना है तो जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होगा. फिर उसके बाद में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है, काउंसलिंग फॉर्म होता है, वो सब भरना होता है, नॉर्मल सी बात है. लेकिन अगर आपको लेटरल एंट्री से लेना है बीटेक के अंदर ही तो आईपीयू लीड का एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा. गॉट इट. उसमें आप अपडेटेड रहिए. और सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है हमारे लेटरल एंट्री से सीधा बीटेक के अंदर. उसके लिए या तो आपने बीएससी करी हो या फिर आपने हमारी ये क्या नाम है डिप्लोमा करा हो. देन आफ्टर दैट आप उसका आईपीयू लीड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं. अगर आपको बीबीए, बीसीए, एमबीए किसी भी और अदर प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो आपको आईपीयू सेट देना पड़ेगा. आईपीयू सीईटी जो होता है. नहीं, अगर आपने सीयूईटी दे रखा है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल सेंट्रलाइज जो टेस्ट होने लगा जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, तो वो भी बंदे एलिजिबल है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में. लेकिन प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने सीईटी दे रखा होता है. सीईटी सैट आईपीयू का जो खुद का एग्जाम होता है, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर जो सीट्स बचती हैं उनके ऊपर फिर खेला खेला जाता है. ऐसा सोचो आप कि जो सीयूईटी के बेस पे फिर बाद में एडमिशन लिए जाते हैं. तो यू शुड गिव आईपीयू सीईटी. और आईपीयू सीईटी फॉर एग्जांपल अगर आप बीबीए बीसी दोनों में कंफ्यूज हैं कि किस में एडमिशन लेना है या फिर दोनों में एडमिशन लोगे जिसमें नंबर आ जाए, ठीक है, या फिर दोनों में से किसी एक में लोगे, तो आप जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वे जिनको भी आप कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन रहता है लोगों के बीच में जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे होते हैं कि बीसीए और बीबीए दोनों में से बीसीए मिल जाएगी तो बेटर, नहीं तो बीबीए में तो एडमिशन ले ही लेंगे. तो आपको दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना होगा आपको टेस्ट का. ठीक है, दोनों के टेस्ट आपको अलग अलग देके आने होंगे. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बेसिक आता है, 11-12 का मैथ्स होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी हाई लेवल का नहीं होता. 9, 10, 11, 12 तक का मैथ्स होता है, थोड़ी बहुत साइंस, थोड़े बहुत इंग्लिश, थोड़े बहुत जनरल स्टडीज़, थोड़ी बहुत हमारी रीजनिंग वगैरह. नॉर्मल एग्जाम होता है. अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बीटेक वाला जो सीन है इस पर तो पूरा का पूरा मेरा चैनल डेडिकेटेड है, तो इस पर इतना बात करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है नहीं. फिर भी मैं बता देता हूँ छोटा सा. जेईई मेन का एग्ज़ाम देंगे, देन आफ्टर दैट आप चले जाएंगे इसके अंदर आईपीयू की काउंसलिंग के अंदर. आईपीयू का फॉर्म भरने चले जाएंगे, ऐसे सोच लो, काउंसलिंग वर्ड से कंफ्यूज नहीं करता. देन आफ्टर दैट आईपीयू का फॉर्म भर देंगे. वही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, सेम वही. देखो मैं आपको बताऊँ ना, जब आप आईपीयू का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, एग्जाम हो गया, अब आपने काउंसलिंग के अंदर बैठ गए, एक फॉर्म में बैठ गए, एक आपने फॉर्म भर दिया जिससे अब आपको कॉलेज मिलेगा. उस फॉर्म को बोलते हैं काउंसलिंग, राइट, गॉट इट. अब उस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको उस फॉर्म फिल करने के बाद में आपको एक लिस्ट बनानी होती है. उसमें हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, स्लाइडिंग राउंड, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, कई सारे राउंड्स होते हैं. दिल्ली का बच्चा हो तो आप ज़रूर, दिल्ली के बच्चे हो तो आप ज़रूर से इस चीज़ को भरना, मज़ा आ जाएगा. आउटसाइड दिल्ली हो तो थोड़ा सा सोच समझ के भरना. पिछले साल आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के साथ में थोड़ी सी पार्शियलिटी थी, थोड़ी सी के ज़्यादा लगी थी, जबकि स्पॉट राउंड में हर साल आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को प्रायोरिटी मिलती थी, लेकिन इतनी नहीं मिली थी. दिल्ली वाले बच्चे की बल्ले बल्ले हो गई थी. इस बार कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली वाले हो तो फिर भी बहुत ज़्यादा सेफ साइड में हो. अगर आउटसाइड दिल्ली हो तो आप आईपीयू को थोड़ा सा कम कंसिडरेशन में रखना. अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओ. अगर मीडियोकर रैंक है तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपकी लोअर रैंक है तो आईपीयू में आपको बहुत ज़्यादा लोअर मिल सकता है. प्रेडिक्शन नहीं करते, ठीक है, जो होगा वो तो होगा, राइट. हम नॉर्मल बातें करते हैं, वो ये है कि आप उसमें प्रेफरेंसेस बनाते हो. पहले ये कॉलेज चाहिए, फिर ये कॉलेज चाहिए, फिर ये कॉलेज चाहिए. जरूरी नहीं है सारे कॉलेज डालो और ज़रूरी नहीं है कि कुछ कॉलेज डालो. आपका जैसे मन है वैसे बढ़ सकते हैं. सबकी प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी होती है. किसी को सेकंड शिफ्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को फर्स्ट शिफ्ट, किसी को कोई कॉलेज, जो कॉलेज लोग टॉप का बोलते हैं, ठीक है, जैसे बीसीए की बात करें तो लोगों को जैसे विप्स ज़्यादा अच्छा लगता है, कैंपस अच्छा है, प्लेसमेंट्स भी ठीक है. लेकिन कई लोगों को एमएसआईटी अच्छा लगता है क्योंकि वो खाली प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं, राइट. तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बना सकते हैं. देन प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने के बाद में फर्स्ट राउंड में नाम आ जाता है तो एक हमारी सीट एक्सेप्टेंस फी होती है कि आप आईपीयू में एडमिशन लेंगे तो आपने ये सीट आप रोक लो, ठीक है. अगर आप वो सीट नहीं रोकोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे. फिर आप सीधा स्पॉट राउंड में दोबारा फॉर्म भर के आ सकते हो. फिर वो सीट अब आपके पास नहीं रहेगी. सीट रोकने के आपको 60,000 रुपये पे करने होते हैं. पिछले साल 60,000 रुपये था, मेरे हिसाब से इस साल नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद 60,000 रुपये हुआ था. पहले 40,000 रुपये चलता था. आपको 60,000 रुपये भरने होते हैं. वो सीट आपको लेनी है, वो ज़रूरी नहीं होता. रिफंड आप ले सकते हो 60,000 रुपये का, 1-2 हज़ार रुपये कट के बाकी पैसे वापस आपके खाते में आ जाते हैं, ठीक है. फिर आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली तो आपने 60,000 रुपये करे. कोई नहीं मिली तो आप अपने आप सेकंड राउंड में चले गए, राइट. अगर सेकंड राउंड में दोबारा से कोई सीट मिल गई तो आपको अब दोबारा से 60,000 रुपये नहीं पे करने. आपको या तो फ्रीज कर देना, ये सीट मुझे चाहिए या फिर मुझे सीट नहीं चाहिए, राइट.
फिर आप थर्ड राउंड में चले जाएंगे, थर्ड राउंड में मज़ा नहीं आया, स्लाइडिंग राउंड में चले जाएंगे, उसके बाद में फिर वहाँ पे काउंसलिंग थोड़ी सी रुक जाती है। देन आफ्टर दैट हमारा स्पॉट राउंड, लेकिन पिछली बार हमारा स्लाइडिंग राउंड नहीं होता बीटेक के अंदर, तो नोटिफिकेशन जो ipu.admissions.nic पे आते हैं उन पे आप थोड़ा सा अपना माइंड कंसंट्रेटेड रखिएगा, उन सारे नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़िएगा, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और फिर लास्ट में हमारा स्पॉट राउंड होता है, जैसे बाकी सारे राउंड वैसे स्पॉट राउंड भी, लेकिन स्पॉट राउंड थोड़ा सा लेट होता है। सो दिस आर ऑल स्टफ आई वांट टू टेल यू about the Indraprastha University. If you want to take admission in Indraprastha University, so this is the process. बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स यार।